बहू, आज तो तुमने हमारी नाक कटवा दी। क्या हुआ मम्मी जी, ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम वहाँ सड़क के किनारे खड़े ठेले से बर्गर लेकर खा रही थी। अगर तुम्हें बर्गर ही खाना था तो मैकडोनाल्ड या फिर बर्गर किंग से भी बर्गर लेकर खा सकती थी। मैं और मेरी सहेलियाँ वहाँ से निकल रही थी तो वो सब तुम्हें देखकर हंस रही थी और बोल रही थी कि तुम्हारी बहू कितनी गवार है, उसे इतना भी सलीका नहीं है कि बर्गर खाने के लिए बर्गर किंग पर जाना चाहिए, ना कि यहाँ सड़क किनारे खड़े होकर बर्गर खाए, वो भी इन लोअर क्लास लोगों के साथ। वो बोली कि तुम्हारी बहू का तो कोई क्लास ही नहीं है, कितनी गवार लड़की को बहू बनाकर ले आई हो तुम। मम्मी जी, मुझे वही सड़क किनारे ठेले भोला बर्गर वाले का ही बर्गर पसंद है, इसलिए मैं जब भी उधर से जाती हूँ तो मैं उससे बर्गर लेकर जरूर खाती हूँ। वाह, क्या मजेदार स्वाद होता है उसके बर्गर का। जो आप मैकडोनाल्ड या बर्गर किंग की बात कर रही हैं, मुझे इनका बर्गर जरा भी पसंद नहीं आता। चटनी लगाने के बजाय वो मेयोनीज भर देते हैं, कितनी गंदी लगती है वो और नुकसान भी कितनी करती है। तो बहू, तुम भी कैसी बात कर रही हो? वो मेयोनीज का ही स्वाद अलग होता है, बिना मेयोनीज के तो बर्गर में भी कोई स्वाद नहीं आता। मुझे ये हाइजीनिक जगह से खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही ये हम खानदानी लोगों को शोभा देता है। मम्मी जी, मुझे तो भोला बर्गर का ही बर्गर पसंद है और वही खाऊंगी। मुझे ये मेयोनीज से बने सामान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एक बात, मैं क्या खाऊंगी और क्या नहीं वो मेरी पसंद है, मैं किसी और के स्वाद को क्यों अपनाऊं? बहू, तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें हमारी पसंद का ही खाना होगा। अरे मम्मी रुको तो, किसी के ऊपर इतनी बड़ी शर्त मत रखो। राधिका को जब भी बर्गर खाना होगा तो वो घर पर ही ऑर्डर कर लेगी, फिर तो आपकी नाक नहीं कटेगी ना। देखिए जी, मैं एक झूठे दिखावे के लिए बर्गर घर पर मंगाकर नहीं खा सकती। बर्गर खाने का जो मजा वहीं ठेले पर आता है वो घर पर बैठकर खाने में नहीं आता। ये आजकल की लड़कियां भी, इन्हें तो बस बर्गर, पास्ता, चाउमीन, पिज्जा जैसी चीजें ही खाने को चाहिए। और मेरा बेटा भी अपनी पत्नी के लिए बर्गर का इंतजाम करने में लगा है। एक हमारा समय था जब इन सब चीजों को कोई जानता भी नहीं था और खाना पसंद भी नहीं करता था। बाहर जाकर सड़क पर खड़े होकर इतना बड़ा मुंह खोलकर बर्गर खाते, तुम्हें शर्म नहीं आती बहू? हम तो 2 रुपए की पानी पूरी में ही खुश हो जाते थे, वो भी घर पर लाकर खाई जाती थी। पहले घर के सभी लोग खाते थे, फिर मुझे मिलती थी, तब भी किसी को कुछ नहीं कहा। और तुम्हारे पापा की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो घर के बड़ों के सामने कुछ बोल सके। मम्मी जी, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन तो आता है। जब पापा जी आपके लिए पानी पूरी लाते थे तो दादी दादाजी यही कहती होंगी कि हमारे पति ने तो कभी पानी पूरी लाकर नहीं खिलाई। सिर्फ दाल रोटी खाकर हम तो तसल्ली कर लेते हैं। इसलिए मम्मी जी, मैं बर्गर खाती हूँ और वो मुझे भोला बर्गर वाले से ही लेकर खाना है। लोअर क्लास या अपर क्लास मैं नहीं जानती। अरे भगवान, अब अपने बेटा बहू को उनकी पसंद से जीने दो। यह मत भूलो कि माँ ने कभी तुम्हारे खाने में टोका टाकी नहीं की, फिर भी तुम दिखावे के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर रही हो। अरे सुनीता, आज मैंने ये क्या देखा? अब तुम्हारी क्लास कहाँ गई? आज तुम्हारी बहू भोला बर्गर वाले के ठेले से बर्गर लेकर चटकारे से बर्गर खा रही थी। वो तो मैं पड़ोसियों के यहाँ बुलावे पर जा रही थी। मैंने तो फालतू में ही तुम्हारे चक्कर में अपनी बहू को उल्टा सीधा कहा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ अपनी गलती सुधारने। अरे, सब लोग कहाँ गए? तुम तो पड़ोसियों के घर गई थी ना। और ये सब क्या है? ये बर्गर किस लिए? तुमसे कल मैंने कुछ कहा था ना, तुमने आज फिर अपनी जिद चला ली। रुकिए पापा जी, ये तो भोला बर्गर वाले के बर्गर हैं। मम्मी जी, ये सब क्या है? बहू,
मुझे माफ कर दो। तुमने सही कहा था, हमें लोअर क्लास या अपर क्लास के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आज तो तुम्हारे लिए बर्गर घर ले आई, कल हम दोनों चलकर वहीं पर बर्गर खाएंगे। क्या सच में मम्मी जी? चलो अब ज्यादा खुश मत हो, वरना तुम्हारा बर्गर भी मैं खा लूंगी। तुम औरतों का भी कुछ पता नहीं लगता, जब देखो तब रंग बदल लेती हो। और हाँ बहू, मैं सोच रही थी अब से किटी पार्टी में जाना बंद। हम लोग घर पर ही सबको बुलाकर भजन कीर्तन करवाया करेंगे। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। तो फिर क्यों ना आज से ही शुरुआत कर दें, नेक काम में देरी कैसी। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। चलो तुम जल्दी से तैयारी कर लो, मैं सबको फोन करके बुला लेती हूँ। ओके मम्मी जी। अरे पहले बर्गर तो खा लो, आज तो सच में मेरा दिल खुश हो गया। बाकी के बचे हुए बर्गर किचन में रख देती हूँ, जब ये आएंगे तो अवन में गरम करके सबको खिलाऊंगी। अरे बहू, और कितनी देर लगेगी? सभी औरतें आ गई हैं, तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, जल्दी नीचे आओ। जी मम्मी जी, बस अभी आई। लगता है अभी तक बर्गर चटकारे ले लेके खा रही है। अच्छा हुआ जीजी, आज आप अपनी बहू को साथ ले आईं, आज तो महफिल जमने वाली है। चलो अच्छा हुआ, कम से कम हमारी नई भाभी से मुलाकात तो हो गई। और भाभी जी, कैसी लगी आपको अपनी ससुराल और हमारे भैया? हाँ हाँ देवरानी जी, बताइए ना। कुइयां पे ठाड़ी चार गुइयां, बताओ कैसे कैसे है सैया। कुइयां पे ठाड़ी चार गुइयां, बताओ कैसे कैसे है सैया। पहली कहे मेरा सैया शराबी, पहली कहे मेरा सैया शराबी। नाली में खाए लोड़े कैया, बताओ कैसे कैसे है सैया। हाँ नाली में खाए लोड़े कैया, बताओ कैसे कैसे है सैया। दूजी कहे मेरा सैया जुआरी, दूजी कहे मेरा सैया जुआरी। थाने में खाए पन्हैया, बताओ कैसे कैसे है सैया। थाने में खाए पन्हैया, बताओ कैसे कैसे है सैया। कुइयां पे ठाड़ी चार गुइयां, बताओ कैसे कैसे है सैया। तीजी कहे मेरा सैया है छैला, तीजी कहे मेरा सैया है छैला। सड़कों पे ताके लुगाइयां, बताओ कैसे कैसे है सैया। सड़कों पे ताके लुगाइयां, बताओ कैसे कैसे है सैया। कुइयां पे ठाड़ी चार गुइयां, बताओ कैसे कैसे है सैया। चौथी कहे मेरा सैया है बौना, चौथी कहे मेरा सैया है बौना। कैसे कहूँ मैं इनको सैया, बताओ कैसे कैसे है सैया। कुइयां पे ठाड़ी चार गुइयां, बताओ कैसे कैसे है सैया। अरे वाह जीजी, आपकी बहू तो बड़े मजेदार गाने सुनाती है। हाँ हाँ, अब मेरी बहू है तो होशियार तो होगी ही। आप लोगों को मेरी बहू और उसका गाना कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा। और हाँ, यार दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे हम रोजाना आपके लिए इसी तरह के मनोरंजन भरी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बांदा स्टार कॉमेडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको रोजाना नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको देखने को मिलते रहें।